रूपनगर के अंदर घटनाएं जो घट रही हैं और उसको जो कम्युनल शेप देने का प्रयास किया जा रहा है। एक परिवार और उसको पूरा गुजर कौम और फिर उसको हिंदू और मुसलमान। कल कुछ मुसलमान संगठन मेरे पास आए थे, मैंने उनके साथ बैठ करके चर्चा करी और काफ़ी बातें हमारे बीच के अंदर कुछ उन्होंने मुझे बताया। अब मैंने उनको कहा जो आप बातें कर रहे हैं अपने ऑन योर ओन लेवल, उसका पहले प्रकाशित करने का प्रयास करिए, फिर आगे बात बढ़ेगी। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। रूपनगर के अंदर ये जो सारा किस्सा घटा है, जिसको ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि ये पूरा गुज्जर कुंभ है, गुज्जर समाज है, गुज्जर समाज के लोगों की मकानों को ढा दिया गया। पहले उसका प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहता हूं। ये दो भाई हैं, एक का नाम है करमदीन, ये उसका परिवार है। देखिए, फिर इसको जो कोर्ट का कागज है, किन किन लोगों ने कोर्ट के अंदर जाकर के अप्लाई करा, किन किन लोगों ने केस को लड़ा, वो भी एक ही परिवार है। ये कोई कुंभा नहीं है, ये कोई कौम नहीं है, लेकिन इसको कौम बता करके हिंदू और मुसलमानों के अंदर एक खाई पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर दूसरा भाई गुलाम हसन, उसके आगे उसका बेटा मुस्तफा, 1 2 3 4 5 उसके बेटे उसके आगे। ये सारा एक कुंभा, एक परिवार। ये कोई गुजरों का समाज नहीं है। कल घटनाएं एयरपोर्ट के पास जो घटी, वो इंडिविजुअल व्यक्ति थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो हिंदू समाज है, किसी ने ये नहीं कहा कि वो सिख समाज है। हर व्यक्ति ने ये कहने का प्रयास करा ये इंडिविजुअल घटनाएं घट रही हैं और किसी ने उसको कम टेंशन देने का प्रयास नहीं करा। और यहां पर बार बार इस तरह की बातें कि गुजरों के मकानों को ढा दिया गया, गुजरों को तबाह कर दिया गया और एक समाज के लोगों ने इस तरह की व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास करा। सरकार ने गुजरों के मकानों को ढा दिया गया। आगे आपको मैं फिर पेश करना चाहता हूं रिट पिटीशन, उसके अंदर दायर होने वाले लोग, उसकी ये एक कॉपी। फिर वही लोग करमदीन और उसका परिवार, गुलाम हसन उसका परिवार, ये विद नेम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। ये सारी बातें विद नेम। कोई ये बातें कहने का प्रयास कर रहा है ये गुज्जर कौम है, एक परिवार है, उस परिवार बड़ा परिवार है, लेकिन गुज्जर कौम नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समाज के लोग हैं, अगर इसके विषय के अंदर कोई तथ्य रखने का प्रयास करें, उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। एक पहली जजमेंट आई 8/5/2018, 14 के अंदर केस लगा, 18, 19, 20, 21 ये जजमेंटें हैं। जजमेंट नंबर पढ़ रहा हूं मैं, 2018, फिर 2015, 27/10/2015, जजमेंट नंबर 906/2014, टाइटल्ड बाई सैफ अली वर्सेस स्टेट। उसका फैसले की कॉपी ये मेरे पास है, फैसले की कॉपी भी बीच में अटैच कर रहा हूं। वहां हार गए, 2015 के अंदर हारे, 2018 के अंदर हारे। जजमेंट नंबर सैफ अली, वो केस को कोर्ट के अंदर गया। फिर उसके अंदर उसके बाद 2018, 2015, 2014 से लेकर के 2022 तक, और आज ये बातें करने का प्रयास हो रहा 14 से लेकर के 22 तक, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9 साल, 9 वर्ष केस चला। और तीनों कोर्टों के अंदर डबल बेंच कर्नल ने
फिर कब आया ये आया 1465/2016 OWP नंबर, कोर्ट डबल बेंच। फिर किसका था वो? अब्दुल अजीज, जो इसका दूसरा भाई। ये केस भी हार गए। लगातार 9 वर्ष केस हारे, और हारने के बाद आज मजलूम लोग हैं। आज वो लोग हैं जिनको मौका नहीं दिया गया। आज उनके कुल्लों को ढा दिया गया। आज उनके जानवरों को वहां से निरस्त कर दिया गया। इस तरह की बातें फैला करके, एक गुजरों के समाज के साथ इसको जोड़ने की बातें करके, एक कम्युनल टेंशन जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं प्रश्न करना चाहता हूं, जो नेता वहां जा रहे हैं, अगर ये कहते हैं ये पुराने बैठे हुए हैं, वो कहते हैं उनकी सरकारों ने, पीडीपी की सरकार 2015 पीडीपी की सरकार ने इनको व्यवस्था के अंदर ला करके अलॉटमेंट क्यों नहीं करी? लेकिन वहां जाकर के महबूबा मुफ्ती अपने कार्यकाल के अंदर नहीं करा। एक और जजमेंट आपको दे रहा हूं। एक वो पन्ना है जिस पन्ने के अंदर जेडीए ने महबूबा मुफ्ती के समय इन मकानों को ढा दिया जाए, ये उसकी कॉपी जेडीए के माध्यम से दी गई है। एक तरफ महबूबा मुफ्ती कह रही है इनको ढा दो, कोर्ट के अंदर अपना पेपर दिया, दूसरी तरफ वहां जाकर के सहानुभूति, गुजरों को मार दिया गया, गुजरों को तबाह कर दिया गया। ये डबल स्टैंडर्ड ऑफ द पॉलिटिक्स। उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, लेकिन किसी ने भी उनको रेगुलराइज करने का प्रयास करा? नहीं करा। इसलिए आज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, और पत्रों के ये पेपर्स के माध्यम से आपके सन्मुख सारी बातें ला करके ये प्रूव करना चाहता हूं कि ये सारी एक साजिश के माध्यम से जम्मू के अंदर एक कम्युनल टेंशन पैदा। लास्ट डबल बेंच का फैसला, उसकी कॉपी, डबल बेंच हाई कोर्ट, 2 जजेस ने बैठ करके ये निर्णय कर दिया, उसकी कॉपी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये जो आडंबर रचने की बातें की जा रही हैं, ये जो गुमराह करने की बातें की जा रही हैं, ये सब गलत है। और इसके बाद एक ऐसा कागज जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, अगर वो कागज बाहर निकलता है तो ये जितने भी आडंबरी हैं, गुज्जर समाज को इसको जोड़ने वाले लोग हैं, मैं विद पेपर बात करूंगा। और उनसे भी कहना चाहता हूं, जो ये कहते हैं ये हमारी जमीन है, 100 कनाल भूमि सरकार की कब्जा करने वाले मजलूम हो सकते हैं। 8 वर्ष 9 वर्ष सरकारी जमीन पर काबिज लोग, 9 वर्ष लगातार कोर्ट के अंदर केस लड़ करके हारने वाले 3 बार, वो अपने आप को मजलूम करने का प्रयास करना चाहते हैं। ये विडंबना है जेडीए की कि नाजायज कब्जा करने वालों को उठाया नहीं गया। और एक ये डॉक्यूमेंट जिसका टाइटल जो है, ये फिर वही लोग जो लोग कोर्ट के अंदर गए, जो हार गए, और उसके बाद उन लोगों ने ये एक कागज, प्रमाण दे रहा हूं, प्रमाण के माध्यम से बात कर रहा हूं, ये रोशनी एक्ट के माध्यम से एक एप्लीकेशन, इसको कृपा करके अज्यूम करके लगाने का प्रयास करें। ये रोशनी एक्ट के माध्यम से एक लेटर दिया गया डिप्टी कमिश्नर को जम्मू को कि हम नाजायज कब्जाधारी हैं, ये हमारा इस पर कब्जा नाजायज है। रोशनी एक्ट के अंदर कौन लोग देते हैं पेपर? रोशनी एक्ट के अंदर एप्लीकेशन कौन देते हैं? रोशनी एक्ट के अंदर वो लोग देते हैं